कल आप सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को बेल ग्रांट की। उसके बावजूद आज सुबह हम सारा दिन सुप्रीम कोर्ट बैठे रहे कि हमें सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर मिले, और हमें नहीं मिली। 11 बजे नहीं मिली, 12 बजे नहीं मिली। मैं बाहर आती रही, बार बार चेक करती रही कि क्या सर्टिफाइड कॉपी इशू हो चुकी है, वो नहीं हुई थी। 3 बजे ये भागते भागते मेरी बहन सुप्रीम कोर्ट से उनको वो कॉपी मिली, वकील के साथ गई, उनको कॉपी मिली, और फिर वो गए G11। मगर इसमें एक और चीज जाननी बड़ी जरूरी है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में थे, वहां पे लतीफ खोसा साहब के एसोसिएट भी थे, उनको पुलिस उनका पीछा करती रही, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके छुपना पड़ा। हमारे जो वकील हैं वो भी नहीं खुद जा सके क्योंकि उनके पीछे भी छापे पड़ रहे हैं। क्या ये तरीका है? ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की ये एनवायरनमेंट होती है कि आप जो नुमाइंदे हैं, जो लीडर्स हैं PTI के, उनके बुकला को भी ना छोड़े, उनके पीछे भी आप छापे डालेंगे, उनके पीछे भी आप इस तरह पढ़ेंगे। उसके बावजूद ये लोग कामयाब हुए कि इनको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मिला। उसके बाद ये G11 गए, जहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर ताले लगे हुए थे, वहाँ पे कोई नहीं था जो वहाँ पे ये मचल के जमा कराते और ये जो सारे कार्रवाई है वो मुकम्मल करते। इनको बताया गया कि आप जेल कोर्ट जाएं, जो कि ट्रायल कोर्ट है, वहाँ पे ये सब होगा। ये आप भागते भागते पहुंचे हैं, आप खुद जानते हैं काफ़ी फासला होता है, इस वक्त ट्रैफिक भी होती है। अब ये मुश्किलात से पहुंचे हैं यहाँ पर, मगर अब अंदर जो कोर्ट है सिर्फ वो ऑर्डर डिक्टेट हो रहा है और कोर्ट बंद है अंदर। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत बिल्कुल नहीं हो सकती। जमानत होगी, सॉरी, जमानत हो चुकी है, रिहाई नहीं हो सकती है, यानी रोजगार ही नहीं बन पाई। नहीं। अब ये हो गई इस एक नुक्ते पे बात। दूसरा नुक्ता, जब हम अंदर बैठे थे और कुछ यहाँ पे मीडिया के दोस्त मौजूद हैं जिनको मैंने जब अंदर देखा तो मैंने जज साहब से जाके पूछा कि जज साहब क्या ये ट्रायल ओपन है? ये अब ट्रायल ओपन हो गया? क्योंकि यहाँ पे तो मीडिया के कुछ भाई बैठे हैं और पब्लिक के कुछ लोग बैठे हैं। तो उन्होंने पहले कहा कि नहीं, इट्स नॉट ओपन, फिर उन्होंने कहा ओपन है। तो मैंने जब पूछा तो इसका ये मतलब है कि क्या मैं बाहर जाकर इस ट्रायल के बारे में गुफ्तगू कर सकती हूँ या मुझ पे सीक्रेट एक्ट लगे? उनका नहीं जी, बिल्कुल ओपन है। तो फिर मैंने कहा तो मुझे ये बताइए कि क्या सोशल मीडिया पे, क्या टेलीविजन पे, क्या अखबार में अब इस ट्रायल के बारे में गुफ्तगू की जा सकती है? तो उन्होंने कहा ओपन ट्रायल। मुझे फिर भी अबहाम था, इसलिए जब मैं बाहर आई मैंने सबसे पहले आप सबसे पूछा। जब मैंने देखा प्रोसिक्यूटर्स बात कर रहे हैं इस ट्रायल के बारे में, तो अब इसका यही मतलब है कि ये ओपन ट्रायल है और हम खुल के बात कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी नुक्ता है जिसका आप सबको मालूम होना चाहिए, आज की जो तारीख है, हमें उसके बारे में कोई मालूमात नहीं थी। ना हमें बताया गया, ना हमारे वकला को बताया गया, ना जो अंदर मुल्जिम हैं उनको बताया गया, और ना ही जेल के अमले को मालूम था कि आज सुबह कोर्ट लगेगा। इसलिए हमारे वकला नहीं पहुंच सकी। जैसे कि आप जानते हैं, सिकंदर सुल्तान साहब, सिकंदर जुल्करनैन साहब और उस्मान गिल साहब और बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब और सलमान सफ्तर साहब, ये तीनों इस्लामाबाद में नहीं रहते हैं, ये लाहौर के रिहाइश पजीर हैं। कल हम यहाँ आए थे क्योंकि कल की तारीख थी, हम 2 घंटे इंतजार करते रहे। कल जज साहब नहीं आए, हमें बताया गया उनकी तबीयत खराब है। तो उन्होंने यही सोचा तबीयत खराब है, कल हफ्ते का दिन है, छुट्टी होती है, वो सब अपने घरों को लौट गए। इसलिए जब सुबह को लास्ट मिनट पता चला, 8:30 मुझे बताया गया कि जी कोर्ट लग सकता है। हम भागे भागे आए, मैं तो पहुंच गई, मगर मुझे बताइए क्या वकील लाहौर से पहुंच सकते हैं 8:30 बजे अगर उनको पता चले? इसके बावजूद यहाँ पर इन्होंने गवाहों के जो गवाहियाँ हैं, वो शहादतें हैं, वो उन्होंने कलमबंद की। हमने ये नुक्ता उठाया कोर्ट में कि आप ये डिफेंस काउंसिल की गैर मौजूदगी में नहीं कर सकते। और पहले तो जब हम कोर्ट में गए तो मुल्ज़िमान भी पेश नहीं थे और वहाँ पर ये विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड हो रहे थे। जब मैंने शोर मचाया और मैंने जज साहब से कहा कि आप विटनेसेस की गैर मौजूदगी में ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा जी वो भी आ रहे हैं। मुल्जिम की, सॉरी, ना अक्यूज वहाँ थे ना लॉयर्स वहाँ थे जब इन्होंने ये सारी कार्रवाई शुरू की।
तो ये फेयर ट्रायल का तकाजा क्या, फेयर ट्रायल का इससे लेना देना नहीं है इस वक्त जो ट्रायल हो रही है। हमने ये भी जज साहब को रिमाइंड कराया, ये बताया कि अगर आप इस उजलत में इस तरह इस ट्रायल को आगे बढ़ाएंगे तो जैसे पहली ट्रायल विशिएट हुई थी ये भी विशिएट होएगी, बिकॉज ये फेयर ट्रायल के तकाजों पे पूरी नहीं उतरती, यहाँ पे मिस ट्रायल हो रहा है। और आज मैं आपको भी यही बताना चाहती हूँ, जो गवाहियां अंदर दी गई हैं वो हमारे वकला की गैर मौजूदगी में दी गई हैं। इस सिलसिले में खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना प्रोटेस्ट भी लॉन्च करवाया है और रिटन उनको प्रोटेस्ट भी दिया है जज साहब को। अब ऑर्डर ये रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ऑर्डर में क्या लिखा जाता है और अंदर क्या होता है उनमें कभी कभी तजाद जरूर होता है। तो आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए जितने भी गवाह पेश हुए हैं जल्दी जल्दी उजलत में उनके जरूर बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं, मगर हमारे वकील वहां मौजूद नहीं थे। शुरू में दोनों अक्यूज खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी वहां मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद ये कार्रवाई आज चली है, हमने प्रोटेस्ट भी किया है और 8 घंटे कार्रवाई चली है, 8 घंटे जेल के अंदर ये कार्रवाई चली है। आपके सामने हम 4:30 बजे बाहर आ रहे हैं, हम 9 बजे के अंदर गए हुए हैं और जब हम अंदर गए तो ट्रायल 8 बजे के ये पहुंचे हुए थे। हमारे अंदर कोर्ट रूम में पहुंचने से पहले ट्रायल शुरू था, कलमबंद हो रहे थे बयानात, ना फैमिली ना वकील ना मुल्जिम, ये किस किस्म का ट्रायल है। अच्छा ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए गए हैं, क्या वो इलेक्शन में जा रहे हैं? जी मुझे एक्चुअली मैं अंदर थी, हमारे जैसे कि आप जानते हैं पेपर्स की जमा कराने में भी बड़े मसले हमें दरपेश थे। पहले सेक्रेटरी को उठाकर बंद कर दिया, फिर छापे हो रहे हैं, कागजात छीने जा रहे हैं। आपको पता है जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एनओसी सब छिन जाएं तो उनको दोबारा बनाने में वक्त लगता है। तो हमने दोबारा सब कुछ तैयार किया, दोबारा सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी गए थे, मुझे मालूम नहीं है कि हो गए कि नहीं, क्योंकि मैं अंदर थी तो मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। अब यहाँ से फारिग होकर बल्कि मेरा पहला फ़ोन यही होगा कि क्या कागज़ जमा हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जमानत का, उसके बाद जितनी भी आपने मुश्किलात गिनवाई हैं कि ये मुश्किल पेश आई है और डिले भी किया गया, तो अब जो सूरत हाल है आपके सामने, इसको आप चैलेंज करेंगे किसी कोर्ट में कि हमें मुश्किलात हैं? देखिए हम ये शुरू से करते आ रहे हैं, इसलिए हम हाई कोर्ट में भी हैं। इस वक्त इसी ओपन ट्रायल के लिए अपील हाई कोर्ट में है जो सलमान अकरम राजा साहब दोबारा लेके गए हैं, जिसकी तारीख 28 की है। अब 28 को समाप्त होएगी ओपन ट्रायल पे। क्या ये वाकई ओपन है, इसको होना चाहिए और दोबारा शायद लोगों की याद दहानी कराई जाए कि ओपन ट्रायल होता क्या है। ओपन ट्रायल ये नहीं होता कि 3 रिपोर्टर्स या 4 बैठे, ओपन ट्रायल होता है कि सब, जैसे कि जज साहब ने अपने ऑर्डर में खुद लिखा था, एनीवन हूसोएवर विशेस टू अटेंड, एनीवन विशेस टू अटेंड। ये नहीं था कि सिर्फ ये हो सकता है, वो जिसकी भी मर्जी है जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं। तो ये होता है ओपन ट्रायल और हम इसके लिए अपील में गए हैं और ऑब्वियसली वहाँ पे ये सारी जो पेचीदगियाँ हैं, यहाँ पे जो मुश्किलात हैं और जो मिस ट्रायल के मिस स्टेप्स हैं इस ट्रायल में, वो सब नोट किए जाएंगे, सब नोटिफाई किए जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा मैडम कि जैसा आप लोगों ने पहले कहा था चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, चार्ज फ्रेम हो गया, गवाहों के बयानात शुरू हो गए, जिरा होगी। आज प्रोसिक्यूशन के वकला ने यहाँ पर यह कहा है कि तमाम वकला हमारी तरफ से जो विटनेस हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, अब आपका हक़ दिफा है कि आप जिरा करें और कोर्ट प्रोसीडिंग। जी मैं यही कहने लगी थी कि प्रोसीडिंग नहीं रुक रही, जिरा किस तरह से आप? मैं आपको यही कह रही हूँ कि जी आप कहने से पहले आपने कहते हैं जिरा नहीं हुआ, उनके बिल्कुल बयान कलमबंद हुए जिसपे हमने प्रोटेस्ट किया है, हमने पिटीशन भी दी है जज साहब को और हम इसको हाई कोर्ट में भी इंशाल्लाह लेके जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ हमारे कोई वकील यहाँ है ही नहीं कि मैंने किसी हमारे जो लीड काउंसिल है उनसे कंसल्ट करके मैं बोलूँ, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगी उनसे पूछे बगैर। आज ये सारा दिन यहाँ पे ट्रायल चली है, हमारा एक भी वकील मौजूद नहीं था।
तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की ट्रायल चल रही है। और अगर ये हमने ये भी कहा कि अगर आप इस उजलत में इस तरह करना चाहते हैं तो ये ट्रायल विशिएट होगा और सरकार का पैसा ज़ाया होगा, क्योंकि यही ट्रायल यही प्रोसेस दोबारा से होगा। ऑलरेडी एक दफ़ा हो चुका है। और आपने तो जितने भी दोस्त भाई वहाँ मौजूद थे कल सुप्रीम कोर्ट में, आपने अगर आर्ग्यूमेंट सुनी हो तो आपको भी पता होगा कि इस केस में, इस गुब्बारे में, जो केस का गुब्बारा था उसमें से हवा निकल चुकी है। इस केस की कोई टांगे नहीं है। इसके उजलत में ज़बरदस्ती बुखलाहट में ये जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप सबने सुना है सुप्रीम कोर्ट में 3 बहुत ही सीनियर और जिनका हम एहतराम करते हैं मोहतरम जजेस थे, उन्होंने जो कमेंट्स दिए हैं, उन्होंने जो सवाल पूछे हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है कि एक तो ये कानून का स्ट्रेच है और ये जो पूरा केस है ये एक मज़ायका खेज केस है। इसकी कोई टांगे नहीं है, इसमें कोई जोर नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैम एक बात कही कि जैसे अभी इलेक्शन दोबारा डिटेंशन ऑर्डर आ जाते हैं इस बारे में बात हुई? जी देखिए, किस सिलसिले में कैंपे डिटेंशन ऑर्डर्स आएंगे? 4 महीने से एक आदमी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, कैद तन्हाई में पाबंद सलासल है, तो वो उसने अब क्या किया होगा? कैद में बैठ के वो क्या कर सकता है? बाकी हर केस में उनकी बेल है, उनकी गिरफ्तारी और किसी केस में रियासत को नहीं चाहिए है। तो अब किस बहाने से करेंगे? और अगर करेंगे तो फिर ये साफ जाहिर हो जाएगा कि ये वाकई डर गए हैं। अब तो उन्होंने बल्ला भी हमसे छीन लिया है, हमारा इंतखाबी निशान भी छीन लिया है, मगर इनकी रातों की नींद फिर भी छीनी की छीनी है।